हेलो दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल स्टडी टाइम ई ज्ञान में। आज हम परसेंटेज का पार्ट 6 देखेंगे। अगर आपने प्रीवियस सेशन नहीं देखा है तो पहले आप उनको देख लीजिएगा, फिर आप इस सेशन को ज्वाइन कीजिएगा, आपको बेटर समझ आएगा फिर। ओके, तो आइए आज का पहला सवाल देखते हैं क्या है। देखो, जो पहला सवाल है ना वो आपके स्क्रीन के ठीक सामने है। आप इसको एक बार पढ़ो, देखो क्वेश्चन बोल क्या रहा है, आपको क्या समझ आ रहा है। फिर आप वीडियो को पॉज करोगे और पेपर कलम साथ में लेकर बैठकर आप इसको सॉल्व करोगे खुद से। इसी तरह से आप चीज़ों को सीखोगे। जब आप खुद से सॉल्व करोगे ना साथ के साथ, तो आप बेटर सीखोगे। फिर देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, तो देखो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। एक नंबर है, वो 25 से कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, 25% से कम हो रहा है। जब कोई नंबर 25% से कम हो जाएगा तो वो 225 हो जाएगा। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आगे बोल रहा है, अब ये बताओ कि व्हाट परसेंट शुड इट बी इंक्रीज सो दैट इट बिकम 375। ओके, अब जो नंबर है उसको आप कितने इंक्रीज करोगे कि वो 375 हो जाएगा। कितने परसेंट से आप इंक्रीज करोगे वो नंबर को कि वो 375 हो जाएगा। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन को करना कैसे है। चलो मैं जूम करता हूँ, नंबर मेरा 100 है। ओके, अब ये जो मेरा नंबर है यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, ये 25% से कम हो गया ये नंबर। जब मेरा जो नंबर है 100 मैंने माना है, अगर वो 25% से कम हो गया तो क्या होगा, 75 हो जाएगा। और यहाँ पे दिया है जो नंबर रिड्यूस हुआ है 25% से, वो यहाँ पे दिया हुआ है कि ये 225 हो जाएगा। तो ये इक्वल टू 225 क्वेश्चन में दे रखा है। अगर 75 रिप्रेजेंट 225 को कर रहा है तो फिर आपका 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसको डिवाइड कीजिए, ये आ जाएगा आपका 3। ओके, 5 से 15, 21, 20। ओके, आपका 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 3 को। तो हमें एक्चुअल नंबर पता लगाना है कि एक्चुअल नंबर क्या है। तो एक्चुअल नंबर आपका ये है, ठीक है। तो देखो, अगर 1 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 100 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 300 को। आई होप यहाँ तक अभी क्लियर है। अब आपसे बोल रहा है कि बाय व्हाट परसेंट इट शुड बी इंक्रीज सो दैट इट बिकम 375। अब ये जो 300 है ना, अब इस 300 को आप कितने परसेंट से इंक्रीज करोगे कि ये 375 हो जाए। समझ आ रहा है आपको। अब ये जो ओरिजिनल नंबर है इसको आप कितने परसेंट से इंक्रीज करोगे कि ये 375 हो जाए। इसने ये दे रखा है। तो देखो यहाँ पर देखो, इस दोनों का गैप देखो कितना है, 75 है ना। तो अब इस 300 में प्लस 75 करोगे तभी तो ये इतना आएगा। तो आपसे परसेंटेज पूछा है तो परसेंटेज निकालो। 75 इंक्रीज करना है किस पे, 300 पे। बाई 300 इंटू 100 कर दो, है ना। तो ये 0 0 कट हो जाएगा। 3 से ये कितने टाइम जाएगा, 3 2 6 3 5 15। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 25%। क्या 25% ऑप्शन में नहीं है क्या? आई थिंक ऑप्शन गलत है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लो ऑप्शन 25%, 5th ऑप्शन, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे ये कैसे हुआ है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा सुनो, इस क्वेश्चन में अगर लिखा होता ना कि जो नंबर है, ये जो नंबर है वो 25 से डिक्रीज होने के बाद इतना आया है, और जो फिर अगर क्वेश्चन बोलता है जो डिक्रीज नंबर है, क्वेश्चन अगर बोलता जो डिक्रीज्ड नंबर है उसको आप कितने से इंक्रीज करोगे कि वो 375 हो जाए। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम इस पे निकालते, बट यहाँ पर ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो आप ओरिजिनल नंबर पे निकालोगे कि कितना इंक्रीज होगा 375। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। आप समझ गए होंगे ना अभी। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक मिनट, इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से कैसे करोगे ये बताओ। ये तो एक मेथड हो गया, दूसरे मेथड से कैसे करोगे बताओ। देखो नंबर कितने से रिड्यूस हो रहा है, ये 25% से रिड्यूस हो रहा है। 25% कम हो रहा है मतलब 1/4, और रिड्यूस हो रहा है तो माइनस का साइन।
जो ओरिजिनल नंबर था मेरा, देखो जो ओरिजिनल नंबर था वो क्या था? ओरिजिनल नंबर मेरा 4 है ना, देखो 4 है ना। और अब क्या हुआ है, 4 से 1 रिड्यूस हुआ तो 3 हो गया। तो देखो कितना रिड्यूस हुआ है, 4 पहले था अब 3 हो गया। जब ये 25 से रिड्यूस हुआ है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वेश्चन में दे रखा है जो रिड्यूस नंबर है वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 225 को। तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 75 को। ओके, अगर 175 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये जो 4 है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये आपका 4 इंटू 75 कर दोगे तो कितना आएगा? 300 आएगा। ओके, तो आपका ओरिजिनल नंबर देखो 300 आ गया। फाइन, अब आपका सेम है यहाँ पे 300 में फिर बोला है कि अगर आपको 375 लाना है तो क्या करोगे? तो प्लस 75 कर दो। तो 75/300 इंटू 100, ये 0 से 0 कट हो जाएगा, 3 से 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो यह हो जाएगा 25% आपका आंसर, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं है। यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन बना दिया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में लिखा है ए मैन विल्स 25% ऑफ हिज वेल्थ टू चैरिटी। एक आदमी है वो अपने पैसे का 25% चैरिटी को दे देता है। ओके, और जो बाकी बच्चे पैसे हैं वो फैमिली को मिलता है। तो आपको ये बताना है, क्या बताना है यहाँ पे, व्हाट परसेंट ऑफ द वेल्थ विल्ड टू द चैरिटी डज द फैमिली गेट। तो देखो यहाँ पर क्या होगा ना, ध्यान से देखना, जो आपका जो बेस होगा ना वो ये चैरिटी में आपने कितने पैसे दिए हैं उसके ऊपर निकालना है। जो फैमिली को पैसा मिला है ना, वो जो फैमिली को जो पैसे मिले वो कितना परसेंट है जो उस बंदे ने चैरिटी में दिया है। क्वेश्चन में ये है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे 2-3 बार तो आप समझ जाओगे। तो देखो यहाँ पर क्या है, देखो 25% है। ठीक है, 25% मतलब होता है 1/4। तो मान लो इनिशियल जो मनी है, इनिशियल जो पैसा है वो उसके बाद 4 है। ओके, उसने चैरिटी में कितना दिया है, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ ना, चैरिटी, उसने चैरिटी में देखो 4 पैसे थे उसके पास, 4 रुपया था, उसने 1 रुपया चैरिटी को दे दिया। तो बैलेंस कितना बचा? बैलेंस 3 है ना। अभी जो 3 बैलेंस है ना ये फैमिली को दिया है उसने। तो आपसे एक क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, अच्छा ये बताओ कि ये जो फैमिली को पैसे मिला है ये चैरिटी का कितना परसेंट है? तो 3/1 इंटू 100 हो जाएगा। तो ये क्लियरली आपको दिख रहा है, ये 300% हो जाएगा। आंसर 300%। देखो इस क्वेश्चन को एक तरीका तो ये था, दूसरे तरीके से कैसे करोगे बताओ? 100 मान के कैसे करोगे? मान लो उसके पास 100 रुपया था। ओके, उसने 25% चैरिटी, 25, अगर 100 का 25% निकालोगे तो 25 होगा, ये चैरिटी को दान दे दिया। ओके, और जो बाकी रिमाइंडर कितना होगा? 75 ही होगा ना। जो बाकी पैसे जो बच्चे हैं वो फैमिली को दे दिया। फाइन, तो अब ये बोल रहा है कि ये जो फैमिली को दिया है पैसा वो चैरिटी का कितना परसेंट है? तो निकाल लो, 75/25% निकालना तो इंटू 100 कर दोगे। ये 25 से मल्टीप्लाई कट करोगे तो ये 4 आ जाएगा। 5 4 20 20 20 30, तो 300% हो जाएगा। ओके, आई होप ये क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। आप क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना, फिर आप बताना कि आपको समझ आया कि नहीं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो आप प्लीज़ ध्यान से देखो, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप बस कमेंट कर देना। ठीक है, देखो ये बिल्कुल ही सेम टू सेम डिट्टो सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे मैंने डाटा चेंज किया हुआ है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए मैन विल्स 40% ऑफ हिज वेल्थ टू हिज वाइफ। एक आदमी है वो 40% जो उसका जो पैसा है उसका 40%, जो उसके पास पैसे है उसका 40% अपनी वाइफ को दे देता है।
और जो बाकी बच्चे पैसे हैं वो अपने बच्चों को देता है। ओके, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। एक आदमी के पास पैसे हैं, उस पैसे का 40% अपनी वाइफ को देता है। ओके, पहली बात ये हुई। और जो बच्चा है, पैसे में जो बच्चा हुआ है, जो रिमाइंडर है वो बच्चों को देता है। तो आपको ये बताना है कि व्हाट परसेंट ऑफ वेल्थ विल टू द वाइफ डू द चिल्ड्रन गेट। देखो, जो उसने वाइफ को जो पैसे दिए हैं, ठीक है, वो जो चिल्ड्रन को, जो बच्चों को पैसा मिला है, वो कितना परसेंट है वाइफ के कंपेयर में, ये बोला है क्वेश्चन में। ठीक, तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखो, हमें पता है 40% क्या होता है। 40% होता है 2/5। देखो, उसके पास इनिशियल जो पैसे होंगे, इनिशियल मनी, वो 5 है। उसने वाइफ को कितना दिया है? 40% वाइफ को दिया है ना, तो ये 2 हो जाएगा। और चिल्ड्रन को कितना दिया है? चिल्ड्रन को 3 दिया है। तो अब सवाल में आपसे ये बोल रहा है कि ये जो पैसा है, ये वाइफ का कितना परसेंट है। तो 3/2 इंटू 100 कर दो, 2/50 इक्वल टू 150% हो जाएगा आंसर आपका। आई होप क्लियर होगा। चलो, अब इसको इस तरीके से अगर आप करते हो तो क्या होगा। देखो, पहले उसके पास 100 रुपीज़ था, उसने वाइफ को 40% दे दिया, बाकी 60 बचा। अभी जो 60 है ना, ये इसका कितना प्रतिशत है? 40 का। ये चिल्ड्रन को मिला है और ये वाइफ को मिला है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा, ये जो चिल्ड्रन को जो पैसा मिला है, बच्चों को, ये वाइफ का कितना परसेंट मिला है? तो 60/40 कर दो इंटू 100% निकालने के लिए। 0 से 0 कट हो जाएगा। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 एंड 2 50 जा। सो ये हो जाएगा 150%। ओके, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। इस तरह का अगर कुछ सवाल आता है आपको एग्ज़ाम में, तो आप प्लीज़ ध्यान से करना। क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है ना, उसमें डाउट कंफ्यूज नहीं होना है। आप इसको दोबारा से देखो अच्छे से, आप समझ जाओगे। देखो, ये करो आप, ये क्या आप होमवर्क में करोगे या मैं करूँ, बताओ। क्या मैं इसको होमवर्क में दे दूँ कि बहुत ही सिंपल सवाल है। अब आपका जो लेवल है ना, आपने मेरे प्रीवियस के जो वीडियो से अगर आपने देखा है अच्छे से, अगर उसको आपने रिपीट कर करके देखा है कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप ये क्वेश्चन ना चुटकी बजाकर कर दोगे, आप चुटकी बजाकर। ओके, देखो इसमें बोला क्या है, चलो मैं ही करता हूँ। ये बोला है कि 27% इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड हो गया है। मतलब किसी बंदे का इलेक्ट्रिक बिल आया हुआ है। मान लो आपके घर में इलेक्ट्रिक बिल आया हुआ है, आपने 20 उस जो भी पैसा है उसका 25% आपने दे दिया है। अब आपको कितना देना है? 1825 देना है। तो ये बताओ कि जो इलेक्ट्रिक बिल था वो कितना है। मैं मान लेता हूँ जो इलेक्ट्रिक बिल था वो 100 है। ओके, आपने कितना दे दिया? 27 दे दिया आपने, 27% आपने दे दिया है। अब बच्चा कितना है बताओ? 73 बच्चा है ना। तो ये 73 बोल रहा है कि नहीं, बच्चा इतना है। ये 1825 भी बैलेंस है। तो देखो इसको डिवाइड करो तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? कितना होगा बताओ? 25 हो रहा है क्या? जब इसको कट करोगे तो ये 25 टाइम जाएगा, ठीक है। अगर 125 है तो आपसे पूछा है कि ये बताओ जो बिल था वो कितने का था। तो हमने माना है कि जो बिल है वो 100 है ना। तो अगर 125 है तो 100 कितना हो जाएगा? ये 2500 ही हो जाएगा ना। तो आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही है। आइए आगे देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है। ए मैन स्पेंड 59% ऑफ हिज इनकम
एक आदमी है, वो अपने इनकम का जो भी उसकी सैलरी है उसका 59% वो खर्च करता है। स्पेंड मतलब होता है एक्सपेंडिचर या खर्च, ओके। 59% वो खर्च कर देता है और बाकी वो बचाता है। तो आपको बताना है कि व्हाट परसेंट ऑफ एक्सपेंडिचर डज ही सेव। वो एक्सपेंडिचर का वो जो पैसा बचाता है वो एक्सपेंडिचर का कितना प्रतिशत बचाता है। तो कैसे करोगे आप इसको? देखो यहाँ पर आपको पता है ना, मान लो इनकम, ये इनकम है। जब हम इनकम से एक्सपेंडिचर जब हम माइनस करते हैं तो कितना क्या मिलता है? सेविंग मिलता है ना। आपके पास इतना पैसा, आपने इतना खर्च कर दिया, तो जो बचा होगा उसी को तो सेविंग बोलेंगे, है कि नहीं? तो देखो मान लो मैं इनकम मानता हूँ कि 100 रुपया है, उसने खर्च कितना किया? 59% उसने खर्च कर दिया है, मतलब 59 खर्च कर दिया है। तो बच्चा कितना होगा बताओ? माइनस करोगे तो आपका 41 आ जाएगा, ओके। तो अब ये बोल रहा है कि ये जो सेविंग है ना, ये एक्सपेंडिचर का कितना परसेंट है। तो अब क्या करोगे? 41/59 इंटू 100 कर दोगे, यही कर दोगे ना। अब ये आपको करना है, आपको ये डिवाइड करना है, ओके। आपको मैं बताता हूँ आंसर क्या होगा। इसका आंसर 69.49% होगा। बट मैं चाहता हूँ कि आप फिजिकली इसको डिवाइड करके देखो, ओके, और देखो ये आंसर आ रहा है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, ए नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज। कोई नंबर है, उसको 20% से हम पहले डिक्रीज करते हैं, तो जो रिजल्ट आएगा डिक्रीज होकर उसको हम फिर इंक्रीज करते हैं 20% से, ओके। तो जो रिजल्ट होगा, जो भी रिजल्टिंग नंबर होगा, जो रिजल्ट आएगा वो ओरिजिनल नंबर से 20 कम होगा। देखो मैं सवाल आपको बता देता हूँ दोबारा से, सुनो अच्छे से। एक नंबर है, उस नंबर को हम पहले 20% से घटाते हैं, ओके। जो घटा हुआ नंबर है ना, उसमें हम फिर 20% से उसको बढ़ा देंगे। तो बोल रहा है, तो अब जो आपका रिजल्ट आएगा वो 20 कम होना चाहिए ओरिजिनल नंबर से। तो बताइए जो एक्चुअल नंबर है वो क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो मान लो नंबर जो है वो 100 है, मैंने मान लिया नंबर 100 है। अब ये बोल रहा है कि आप ठीक है इसमें 20 कम कर दो, 20%। जब आप इसमें 20% कम करोगे तो क्या आएगा? 80 आएगा ना। अब बोल रहा है कि जो डिक्रीज नंबर है इसको फिर आप 20% से इंक्रीज़ कीजिए। अब इसको मुझे 20% से इंक्रीज़ करना है, तो कितना आएगा? 96 आएगा। ये मैंने आपको बता रखा है कि कैसे इसको इंक्रीज़ करना है, कैसे डिक्रीज़ करना है। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियो देखिए, ओके। तो देखो यहाँ पे डिक्रीज़ कितना हो रहा है? -4 डिक्रीज़ हो रहा है, राइट। अगर 100 यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 96 हो गया, तो कम कितना हुआ? 4 कम हुआ ना। बट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वो 20 कम होना चाहिए। इसका मतलब ये जो 4 कम हुआ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 20 को। तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 5 को। अगर 1 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मेरा एक्चुअल नंबर क्या हो जाएगा? इंटू 5 कर दो तो ये 500 ही होगा ना। तो आपका आंसर 4 नंबर, 5th ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो आई होप अब आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। इस तरह के क्वेश्चन अब आप कर लोगे, मुझे पूरा यकीन है कि आप कर लोगे। अगर आप इन वीडियो के बार बार देखोगे, रिपीट करोगे और आप खुद से सॉल्व करने का कोशिश करो, तभी आप कर पाओगे, ठीक है। साथ ही साथ आप पेपर और कलम लेकर बैठो और खुद से सॉल्व करो। चलो आगे देखते हैं। A number is decreased by 10% and the resulting number is again decreased by 20%. चलो करो इसको। कैसे करोगे? ये तो सिंपल है यार, बहुत ही सिंपल है। देखो बोल रहा है कि एक नंबर है, उसको ना 10% से डिक्रीज कर दो तो 90 हो जाएगा। फिर बोल रहा है इस नंबर को फिर से डिक्रीज कर दो 20% से,
90 को आप 20% से डिक्रीज करोगे तो कितना आएगा, 72 आएगा। अब वो क्या क्वेश्चन में बोला है, व्हाट इज द फाइनल परसेंटेज ऑफ डिक्रीज, तो कितना डिक्रीज हुआ फाइनल, यहाँ से यहाँ में यहाँ तक आने में कितना डिक्रीज हुआ है, देखो 28 डिक्रीज हुआ है ना, 28% आपको साफ साफ दिख रहा है कि डिक्रीज हुआ है। अब देखो इस सवाल को ना अगर आप फ्रैक्शन के मेथड से करोगे तो कैसे करोगे, देखो 10% डिक्रीज हुआ है, हमें पता है 1/10 होता है, फिर कितना डिक्रीज हुआ है, फिर 20 डिक्रीज हुआ है। ओके, तो हमें पता है 20% क्या होता है, 1/5 होता है। देखो ये ओरिजिनल नंबर है, ये ओरिजिनल है, ठीक है। अब ये डिक्रीज होने के बाद ये है न्यू, तो देखो पहले 10 था, डिक्रीज होके ये कितना बन गया 9, पहले 5 था, ये डिक्रीज होके कितना बन गया 4, तो पहले जो नंबर था वो कितना था 50 था, अब नंबर कितना हो गया 36। देखो कितना डिक्रीज हुआ है, 14 डिक्रीज हुआ है। ओके, 14 डिक्रीज हुआ है, किस पे, इस पे डिक्रीज हुआ है ना 50 पे, इंटू 100 कर दो, टू इक्वल टू 28%। देखो आपका आंसर तब भी आ गया। सॉरी, ओके। देखो दोस्तों आज का सेशन बस यहाँ तक था, आगे हम पार्ट 7 देखेंगे। ओके, तो आप इस चैनल के साथ स्टडी टाइम ई ज्ञान के साथ बने रहें, आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अगर आप बिगिनर हो, अगर आप नया नया तैयारी कर रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, लाइक CHSL, SSC में जो CHSL एग्ज़ाम होता है वो, या फिर आप रेलवे का तैयारी कर रहे हो, किसी भी ग्रुप सी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो सारे एग्ज़ाम में परसेंटेज आता है। तो आप ये सब पढ़ के ना आप अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि देखो ये जो परसेंटेज के सवाल होते हैं ना, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस करोगे तो उसमें आपको फ़ायदेमंद होगा, जब आप टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस करोगे तो उसमें आपको फ़ायदेमंद होगा, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल लगाओगे तो उसमें आपको फ़ायदेमंद होगा, जो टाइम एंड वर्क होते हैं उसमें अगर कुछ बोलते हैं कि परसेंटेज कैसे निकालोगे तो उसमें फ़ायदेमंद होगा। तो परसेंटेज जो टॉपिक है, ये अरिथमेटिक का कोई भी टॉपिक हो उसमें आपको फ़ायदेमंद होता है। तो आप इनको ध्यान से देखो, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप इनको दोबारा से रिपीट करो, एक बार करो, 2 बार रिपीट करो। अगर तब भी समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि सर यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, तो मैं आपका कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा, या तो फिर मैं जो भी आपका डाउट है, अगर मुझे लगा कि बहुत लोगों का ये डाउट आ रहा है तो उसके ऊपर मैं दोबारा से एक वीडियो बना दूंगा। आपके मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये जो परसेंटेज का भी हमारा जो सीरीज़ चल रहा है इसको आप कंप्लीट देखना, ऐसा मत करना कि बीच में आप ख़त्म कर दो, अरे आगे नहीं देखेंगे, ऐसा नहीं है। अभी तो बस शुरुआत है। हम अरिथमेटिक के जो मैथमेटिक्स के जो टॉपिक होते हैं जो कंपटीशन एग्ज़ाम में आते हैं, रेलवे में या फिर जो भी होता है CHSL में, ओके, SI भर्ती के लिए जो आते हैं, तो सारे जो भी टॉपिक आते हैं ना हम सारे कवर करेंगे। अभी हमारा परसेंटेज का सीरीज चल रहा है, इसको मैं चाहता हूँ कि मैं इसको अच्छे से कंप्लीट करूँ ताकि आपको आगे वाले जो टॉपिक है उनमें दिक्कत ना आए। फाइन, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको क्या करना है आपको पता है ना, आप पहले तो आप लाइक कर दो, फिर जितने भी आपके दोस्त हैं जो आपके साथ जो तैयारी कर रहे हैं उनको आप शेयर कर दो, ठीक है। शेयर करने के बाद आपको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब आप जब कर लोगे तो देखो बेल आइकन होता है, उसको प्रेस ज़रूर करना, तभी जब भी मैं वीडियो पब्लिश करूँगा आपको तुरंत के तुरंत आपको पता चल जाएगा। तो चलो फिर मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय।